हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीपी और सीवी का इंट्रोडक्शन इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। साथ ही हम पढ़ेंगे सीपी माइनस सीवी जो है वो ज़ीरो क्यों हो जाता है इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Cp माइनस Cv का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आज हम पढ़ेंगे Cp माइनस Cv इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अगर आपने मेरी इक्वेशन ऑफ स्टेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा Cp माइनस Cv बाई फंडामेंटल इक्वेशन क्या था। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट। तो ये मेरी फंडामेंटल इक्वेशन है Cp माइनस Cv। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट देखूं तो वो क्या होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही था। और यही किसके इक्वल थी, टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी। करेक्ट। तो ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ से इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में मैं डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू जस्ट निकालूंगा और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन ऑफ स्टेट से डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू क्या आई, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू, और टी भी मैं मल्टीप्लाई में ही रखता हूँ क्योंकि मेरी सी पी माइनस सी वी में टी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे सी पी माइनस सी वी में मेरा ये टी मल्टीप्लाई में है, तो मेरे को दोनों की जगह एक ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर। तो टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू है मेरे पास डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये पी उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस पी। और मैंने अपनी उस वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट बताई थी, वहाँ पे मैंने बोला था डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी हमारा इंटरनल प्रेशर है, जिसको हम कैपिटल पाई टी से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं पाई टी प्लस पी भी लिख सकता हूँ। अब ये वाली वैल्यू को मैं जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ऊपर अपना डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की जगह, और टी भी उसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में है। मैं फिर से लिख देता हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो मैं बस इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ गया, ये सी पी माइनस सी वी। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पाई टी प्लस पी और बाहर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये मेरा सी पी माइनस सी वी आ गया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वाले। करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने सी पी माइनस सी वी के रिलेशन में। तो मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ। मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, वहाँ पे हमारा एंथैल्पी इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, यानी चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये क्या थी, V माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। करेक्ट। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ भी मैं बिल्कुल सेम इसकी वैल्यू जो है अपने सी पी माइनस सी वी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई,
टी del V by del T at constant P is equal to V minus del H by del P at constant T. करेक्ट। तो मेरा सी पी माइनस सी वी के बीच में रिलेशन क्या था? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी del V by del T at constant P into del P by del V, del T at constant V। ये मेरा था रिलेशन। तो इसकी जगह, इस वाले की जगह मैं बस ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू। तो मेरा सी पी माइनस सी वी क्या हो जाएगा? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, ये हो गया V माइनस del H बाई del P एट कांस्टेंट T, और ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ? del P बाई del T एट कांस्टेंट V। तो ये मेरा सी पी माइनस सी वी के बीच में रिलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। करेक्ट। तो हमने सी पी माइनस सी वी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट के साथ रिलेशन पढ़ लिया और सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट के साथ रिलेशन पढ़ लिया। नाउ एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सी पी जो होता है, सी पी नियरली इक्वल्स टू सी वी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड्स के लिए सी पी और सी वी नियरली सेम क्यों हो जाते हैं? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो मेरा सी पी माइनस सी वी के बीच में रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी del V by del T at constant pressure into del P by del T at constant volume। करेक्ट। और मेरा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता था? अल्फ़ा से। ठीक है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारे के सारे कोफिशिएंट एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा इज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। करेक्ट। तो ये मेरा था अल्फ़ा, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए नियरली बहुत छोटा होता है, नियरली ज़ीरो के अप्रॉक्स। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स जो मेरा अल्फ़ा होता है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होता है। करेक्ट। तो सी पी माइनस सी वी मेरा क्या हो गया? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी del V by del T at constant P into del P by del T at constant V। तो अब मैं del V by del T at constant P, इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है? del V by del T at constant P, ये आ रहा है अल्फ़ा इंटू V। तो इसकी जगह अल्फ़ा और V डाल देता हूँ मैं। तो ये मेरा क्या बन गया? टी अल्फ़ा वी del P बाई del T एट कांस्टेंट V। तो ये है मेरा सी पी माइनस सी वी के बीच में रिलेशन। अभी मैंने जस्ट बताया कि अल्फ़ा जो होता है वो नियरली ज़ीरो हो जाता है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए मतलब क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, मतलब एक्सपैंड नहीं होते। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उतने ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होते एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो अगर मैं वही वाली चीज़ यानी अल्फ़ा नियरली इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा सी पी माइनस सी वी जो है वो नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो इससे मैं क्या इम्प्लाई कर सकता हूँ कि सी पी नियरली इक्वल टू सी वी। हैंस प्रूव्ड। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आपको सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे और सी पी माइनस सी वी ज़ीरो क्यों हो जाता है इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।